हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में बुद्ध धर्म के बारे में सभी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले भी मैं 2 वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूं जो संबंधित हैं। पहला वीडियो था मेरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें मैंने सभी परीक्षा उपयोगी प्रश्न उसमें बताए थे। दूसरा वीडियो था मेरा वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसमें मैंने वैदिक सभ्यता के बारे में सभी परीक्षा उपयोगी प्रश्न बताए थे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको बुद्ध धर्म के बारे में सभी परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो रेडी दोस्तों, चलते हैं प्रश्न और उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इसका तो आप जानते ही होंगे। बुद्ध धर्म के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो जाहिर है बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही एशिया का पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे तथा उनके पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर है गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गण के मुखिया थे तथा उनका नाम था शुद्धोधन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता जी का नाम क्या था तथा उनकी मृत्यु कब हुई थी? इसका उत्तर है उनके माता का नाम महामाया था, यानी उन्हें माया देवी बोला जाता था। उनकी मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए उनका लालन पालन किसने किया था, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। इसका उत्तर है उनकी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, इसका उत्तर है सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का विवाह कब और किससे हुआ था? इसका उत्तर है उनका विवाह यशोधरा से हुआ था 19 वर्ष की आयु में। जब तथागत 19 वर्ष के थे तब उनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? यानी सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? इसका उत्तर है राहुल। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखे थे? इसका उत्तर है बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। ये 4 दृश्य भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम ने देखे थे। इसका अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने गृह त्याग कितनी वर्ष की आयु में किया? इसका उत्तर है दोस्तों सिद्धार्थ ने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बुद्ध धर्म में महाविश्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे तथा उनसे सिद्धार्थ ने किस ग्रंथ की शिक्षा ली? इसका उत्तर है गुरु का नाम था आलार कालाम तथा उनसे सिद्धार्थ ने दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने आलार कालाम के बाद किससे शिक्षा ली? उसका उत्तर है राजगीर के रुद्रकाराम पुत्र से। अगला प्रश्न है, चैत्य और विहार में क्या अंतर है? इसका उत्तर है चैत्य पूजा स्थल होता है और विहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? इसका उत्तर है, सिद्धार्थ को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? इसका उत्तर है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। अगला प्रश्न है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ प्रकाशवान है। अगला प्रश्न है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? इसका आंसर है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं मठ, मंदिर और स्तूप। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है, बिहार के बोध गया नामक स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका उत्तर है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको हम पहले ऋषिपत्तनम भी कहते थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों, बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? इसका उत्तर है, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, जो कि उस समय की सामान्य भाषा हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? इसका उत्तर है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जो उस समय कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक कौन कौन थे? यानी सबसे पहले बुद्ध के अनुयायी कौन कौन से शासक बने? इसका उत्तर है, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, ये 3 शासक बुद्ध के सबसे पहले अनुयायी बने थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है, 463 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार सम्मानपूर्वक किसने किया था? इसका उत्तर है, बुद्ध का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक वहाँ के मल्लों ने किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका उत्तर है, कमल एवं सांड बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका उत्तर है, बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख के आधार पर बुद्ध की जन्म और मृत्यु की तिथि को निश्चित किया गया है? यानी किस अभिलेख के आधार पर बुद्ध की जन्म और मृत्यु की तिथि को निश्चित किया गया है? इसका उत्तर है चीनी कैंटोन अभिलेख से। यह वो अभिलेख है जिससे बुद्ध की मृत्यु और जन्म और मृत्यु को निश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म क्या ईश्वर में विश्वास करता है? इसका उत्तर है दोस्तों, नहीं, बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म एक अनीश्वरवादी धर्म था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, क्या बौद्ध धर्म में आत्मा में विश्वास किया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है नहीं, बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है दोस्तों, पाली त्रिपिटक ग्रंथ है जिससे बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, क्या बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है? दोस्तों ये बड़ा दिलचस्प लगता है मेरे को। इसमें तो कहा जाता है कि पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध धर्म जब आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे,
तो वो पुनर्जन्म में कैसे विश्वास करते थे ये मेरे समझ नहीं आता। लेकिन इतिहास में दिया है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में की मानता है, तो उसमें दिया है हाँ पुनर्जन्म की मानता है। लेकिन चलो ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? इसका उत्तर है उपनिषद से। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? उसका उत्तर है बुद्ध धर्म के त्रिरत्न 3 रत्न बुद्ध धम्म एवं संघ हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायी किन 2 भागों में विभाजित थे? दोस्तों ये प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायी किन 2 भागों में विभाजित थे, न कि बुद्ध धर्म। इनमें बुद्ध के अनुयायियों को बताया गया है किन 2 भागों में विभाजित थे। उसका उत्तर है भिक्षुक और उपासक, इन 2 वर्गों में विभाजित थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म किन 2 संप्रदायों में बटा था? ये है बुद्ध धर्म का किन 2 संप्रदायों में बटा था? इसका उत्तर है हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है, धार्मिक जुलूस सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म द्वारा सबसे पहले धार्मिक जुलूस प्रारंभ किया गया था। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न है, बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? इसका उत्तर है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? इसका उत्तर है गांधार शैली में सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म में क्या समानता है? दोस्तों इसका आंसर है बौद्ध और जैन धर्म में एक ही समानता है, वो है अनीश्वरवाद। दोनों ही धर्म ईश्वर की मानता अस्तित्व को नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? दोस्तों सर्वाधिक मूर्ति बुद्ध की गांधार कला में बनी थी, और इसमें पूछा गया है बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? इसका उत्तर है मथुरा कला में। मथुरा कला में बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? दोस्तों इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? इसका उत्तर है दोस्तों बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है त्रिपिटक, वो किस भाषा में उसकी रचना की गई थी? इसका उत्तर है पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है सांची सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश दिए गए? किसके शासनकाल में? अगला प्रश्न, उसका उत्तर है बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के संबंध में उपदेश दिए गए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इनका उत्तर है महाप्रजापति गौतमी, जो कि सिद्धार्थ गौतम की माँ थी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के संवाद राजा मिलिंद के साथ हुए थे? इसका उत्तर है नागसेन। नागसेन राजा के साथ बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए, मिलिंद नामक भिक्षु के साथ संवाद हुए थे। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? इसका उत्तर है दोस्तों संकर्षण एवं वासुदेव। अगला प्रश्न है, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी।
अगला प्रश्न है महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है वसुमित्र महाविभाषा शास्त्र के रचयिता थे। अगला प्रश्न है बुद्ध की कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? बुद्ध की कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका उत्तर है बुद्ध चरित्र को गीता के समान पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? इसका उत्तर है मैत्रेयनाथ विज्ञानवाद और योगाचार के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यानी किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका उत्तर है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है नेपाल में किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? इसका उत्तर है सम्राट अशोक के कारण ही नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? इसका उत्तर है बौद्धों का ये ग्रंथ है जातक ग्रंथ, इसमें जातक कथाएं हैं। अगला प्रश्न है बोध गया किस राज्य में स्थित है? यानी बोध गया किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है बिहार में। बिहार राज्य में बोध गया नामक स्थान स्थित है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है समाज के किन वर्गों पर बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? यानी समाज के वे कौन से वर्ग थे जिनमें बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? उसका उत्तर है महिला एवं शूद्र वर्ग। ये दो ऐसे वर्ग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव पड़ा था इन पर। अगला प्रश्न है भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ की गई थी? इसका उत्तर है कपिलवस्तु में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम शून्यकाल यानी शून्यता का सिद्धांत के प्रतिपादक करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? यानी कौन से वो बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यकाल यानी शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है नागार्जुन, एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यवाद का यानी शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोसाल थे। अगला प्रश्न है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान हिंद यूनानियों का था। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही बुद्ध के संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? इसका उत्तर है देवदत्त। अगला प्रश्न है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सामंतों ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्णन किया गया है? देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है छंदोग्य उपनिषद में। हाँ दोस्तों, छंदोग्य उपनिषद में उनका वर्णन सबसे पहले किया गया है देवकी पुत्र कृष्ण का। अगला प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? यानी सबसे प्राचीन विहार या विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका उत्तर है नालंदा विहार यानी नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? यानी दोनों ये बुद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, उनमें मौलिक अंतर क्या है? इसका उत्तर है देवी देवताओं की पूजा। यानी हीनयान जो थे वो देवी देवताओं को पूजा नहीं करते थे और महायान जो थे
वो बुद्ध को भगवान मानते थे, देवता मानते थे और वो देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में किस शासक के शासनकाल में विभाजित हुआ? यानी बौद्ध धर्म जो था दो भागों में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? इसका उत्तर है कनिष्क। कनिष्क राजा के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के राजा थे? गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? अगला उसका उत्तर है शाक्य कुल। शाक्य कुल के राजा थे गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना जाता है? यानी बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना जाता है? इसका उत्तर है मैत्रेय को। मैत्रेय को बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय भारत के उत्तर में स्थित देशों में प्रचलित था? मानी बौद्धों का जो दो संप्रदायों में विभाजित था, हीनयान महायान, तो उत्तर भारत के उत्तर स्थित देशों में, उत्तर की साइड जो देश हैं भारत के पड़ोसी देश, उनमें कौन सा बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित था? इसका उत्तर है महायान। महायान जो था वो भारत के उत्तर स्थित देशों में प्रचलित था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय भारत के दक्षिण देशों में प्रचलित था? यानी दक्षिण देशों में कौन? उत्तर में तो था महायान, दक्षिण में कौन सा था? दक्षिण में था हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्रचलित था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म का मूल आधार चार आर्य सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? इसका उत्तर है भारत में बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पाल वंश ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? जो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है महाकश्यप। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति को संरक्षण किस राजा द्वारा प्रदान किया गया था? यानी किस राजा के शासनकाल में बौद्धों की प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? इसका उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न है, दूसरी बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? तीनों प्रश्न इसमें पूछे हैं। दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? इसका उत्तर है दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, जो कि कला अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, दूसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर है दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता सवाकामी नामक भिक्षु ने की थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? इसका उत्तर है तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और उसके शासक थे अशोक के शासन में ये हुई थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति जो अशोक के शासनकाल में हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है मोगलीपुत्र तिष्य ने उसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जिनमें से चौथी बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है 72 ईसा पूर्व में, यानी प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो चौथी यानी चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है वसुमित्र या अश्वमित्र, जिन्हें अश्वमित्र भी कहा जाता था। उन्होंने चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, वसुमित्र। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्नो जो ग्रंथ है तो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्नो जो ग्रंथ है वो राजा मिलिंद
और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? इसका उत्तर है नागसेन। नागसेन और राजा मिलिंद के बीच जो संवाद है उसी को मिलिंद पन्नु ग्रंथ, उसी के आधार पर रचना की गई है उसकी। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग संकल्पना किसका अंग है? बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो किस संकल्पना है उसकी जो है वो किसका अंग है? इसका उत्तर है दीप वंश के विषय वस्तु का। दीप वंश के जो विषय वस्तु है उसी का अंग है अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार और, इसका उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन ने ही शून्यता का सिद्धांत सबसे पहले दिया था।